लालच की भिखारिन। बीच बाजार में सड़क के किनारे एक फटे हाल भिखारिन बैठी रहती थी। जो कोई भी उसे देखता वो उसके आगे सिक्के डाल देता, पर किसी जिंदा लाश की भांति उस भिखारिन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। कोई उसके आगे रोटी डाल देता तो वह रोटी चाहे सूख कर पापड़ हो जाती, पर खाई तभी जाती जब उस बुढ़िया को भूख लगी होती। उसके बारे में अगर किसी तरह की पूछताछ की जाती तो किसी को भी कुछ पता नहीं होता। लोगों का यही कहना होता, सुना है जवानी में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी और बड़े ही पैसे वाले घर की थी। यहाँ कैसे आ गई, कब आ गई, इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। ऐसी बातें सुनते ही लोग अपने आप ही कहानियां बनाने लगते हैं। इसका पति इसे छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ भाग गया और इसके सारे गहने जेवर भी ले जाकर उसी औरत को दे दिए। इस प्रकार कई तरह के कयास उस रहस्यमयी भिखारिन के बारे में लगाए जाते। वह भिखारिन किसी के लिए जिज्ञासा का विषय होती तो किसी के लिए टाइम पास की चर्चा का विषय होती। आखिरकार एक दिन एक नौजवान उस बाजार में निकला। सड़क के किनारे उस महिला को देखकर ठिठक गया। दिमाग पर जोर लगाने लगा कि कहीं तो इस महिला को देखा है। कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। उसने कुछ लोगों से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाही तो लोगों ने यही कहा, पता नहीं कौन है। जब से हम यहाँ रहने आए हैं तब से इसे ऐसे ही देख रहे हैं। नौजवान ने कहा, इसका नाम सयाली है। लोगों ने पूछा, आपको कैसे पता? क्या आप इसको जानते हैं? हाँ, मैं इसको काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। हम इसके पड़ोस में ही रहते थे। अपने समय में यह बेहद खूबसूरत थी। जब कॉलेज में पढ़ती थी तो बेहद लड़की थी। खूबसूरत लड़के इसके दीवाने होते थे, पर यह सिर्फ अमीर घर के लड़कों के साथ घूमना फिरना पसंद करती थी। उनके साथ फिल्में देखना और उनकी मोटरसाइकिल पर घूमना इसे पसंद था और बदले में वह उनसे अपना जेब खर्च निकलवा लेती थी। इतना कहकर वह नौजवान चुप हो गया। फिर क्या हुआ? लोगों ने पूछा तो उस नौजवान ने किसी गहरी सोच में डूबकर उतरते हुए कहा, प्रेम। इसकी नज़र एक बेहद धनवान लड़के पर पड़ी जिसका एक बहुत बड़ा महल जैसा घर था। नौकर चाकरों की एक फौज उसके घर में हर छोटी से बड़ी सेवा के लिए मौजूद रहती थी। उसके पास लग्जरी गाड़ियों का काफिला हुआ करता था। उसके पिता की कई फैक्ट्रियां हुआ करती थी। बस इसने उस धनवान लड़का देखा और मन बना लिया कि अब इसी से विवाह करेगी और बाकी जिंदगी मजे में काटेगी। इतना सुनकर आसपास के लोगों ने कहा, बस यही गलती कर दी होगी इसने। वह अमीर लड़का होगा, कोई अय्यास और आवारा। शादी के कुछ समय बाद किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया होगा और इसे यहाँ भिखारिन बनाकर छोड़ गया होगा। जी नहीं, इसका पति एक खांटी का आदर्शवादी और उच्च कोटि का गुणवान इंसान था। इसने भले ही स्वार्थ के लिए प्रेम किया हो, पर वह एक आदर्श पति की तरह सिर्फ इससे सच्चा प्यार करता था। इसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने को सारी दौलत लुटा देने के लिए तैयार रहता था। अब लोगों के मन में फिर शक उभरा, तो फिर जरूर इसी में खोट रहा होगा। इसी ने पति को धोखा दिया होगा। रंगबाज औरत तो यह थी ही। कोई पुराना आशिक मिल गया होगा। उस नौजवान ने फिर स्पष्ट किया, अरे नहीं साहब, यह भी एक अच्छी पत्नी और बहू की तरह अपने पति के घर में रम गई थी और अपना अतीत पूरी तरह से पीछे छोड़ आई थी। तो फिर क्या हुआ भाई, जरा पूरी बात बताओ। इसके पति के आदर्शवाद ने इसका तख्ता पलट कर दिया। अभी शादी को साल भर भी नहीं हुआ होगा कि इसके पति को पता चल गया कि उसकी जो दौलत, जो शानो शौकत है, दरअसल वो चोरी, बेईमानी और भ्रष्टाचार का नतीजा है। इसके ससुर ने टैक्स की चोरी करके अधिकारियों को रिश्वत देकर और किसानों की जमीन धोखे से औने पौने दामों में खरीदकर फैक्ट्रियां लगाई थी। बस फिर क्या, बेटे ने अपने ही बाप के खिलाफ गवाही दे दी, इनकम टैक्स का छापा पड़वा दिया। बाप बेटे में तलखी बढ़ी। दूसरे भाइयों ने भी इसमें अपने लिए सुनहरा अवसर देखा और बाप को और भड़काया। बेटे ने खुशी खुशी बाप की सारी संपत्ति ठुकरा दी और अपनी पत्नी के साथ शहर छोड़कर दूसरे शहर में बसा, जहां हम सभी इसके पड़ोसी थे। मैं उस वक्त कोई 6 साल की आयु का रहा हूँगा। कभी कभी इनके घर चला जाता तो यह मुझे खाना खिला देती और खिलौने भी देती। अब फिर लोगों ने उत्सुकतावश पूछा, तो फिर यह इस हालत में पहुंची कैसे? लालच।
बुरी बला है। कुछ समय शांति से बीता और इसके लालच ने सिर उठाना शुरू किया और अपने पति पर उसके पिता के घर वापस जाने का दबाव बनाने लगी। पति ने 2 टूक मना किया तो महंगे कपड़ों और गहनों का दबाव बनाना शुरू किया। रोने धोने का ड्रामा कर देती। अपनी काबिलियत के दम पर इसके पति को बैंक मैनेजर की नौकरी मिल चुकी थी और अच्छी तनख्वाह भी वह पाता था, पर सारी तनख्वाह इसके महंगे शौक की भेंट चढ़ जाती। इसका पति बेचारा पिस सज गया था। जिस बाप को भ्रष्टाचार के इल्जाम में जेल की हवा खिलवा दी थी, उसके पास वापस जाना उसके आदर्शों को स्वीकार नहीं था और सुंदर पत्नी को अभाव में रखना भी मंजूर नहीं था। और फिर इससे बेहद प्यार करने वाले पति को इसकी खुशी के लिए वह कदम उठाना पड़ा जो उस जैसे इंसान के लिए महापाप करने जैसा था। उसने अपने ही बैंक में लाखों रुपये का गबन कर डाला और एक से एक महंगे कपड़े, जेवर और कीमती साजो सामान लेकर घर पहुंचा। यह खुशी के मारे नाचने लगी। अपनी पत्नी को इतना खुश देखकर इसका पति भी बेहद खुश हुआ और एक पूरी रात खुशी में बिताने के अगले दिन उस आदर्शवादी इंसान ने खुद ही पुलिस को फोन लगाया और अपने द्वारा किए गए गबन की सूचना दी। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार करके ले गई। एक पल को सब खामोश हो गए। वह नौजवान एक गहरी सांस भरते हुए बोला, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, यह यहाँ कैसे आ पहुंची। चलो मैं खुद ही चलकर उससे बात करता हूँ। ऐसा कहकर वह नौजवान उस भिखारिन महिला के पास पहुंचा और उसे कुछ हिलाते हुए बोला, सयाली चाची, सयाली चाची। उस भिखारिन की तंद्रा भंग हुई। आए गए, जेल से छुट्टी के आए गए? कब आए? बहुत दिनों से इंतजारी में थी। सवेरे कपड़ा गहना छोड़ दिए, अब बस तुम्हारे संग ही रहना है। उस नौजवान ने कुछ उदास होकर बोला, नहीं सयाली, मैं तुम्हारा राजा बाबू। याद है तुम्हारे घर आता था और तुम मुझे कभी मिठाई खाने को देती और कभी खिलौने। ओ राजा बाबू, हाँ, खूब मन लगाकर पढ़ो लिखो, बड़े अफसर बनो। फिर एक पल ठहर कर बोली, पता नहीं कब आएंगे जेल से छुट्टी के। हम बार बार बोले हैं नहीं चाहिए कपड़ा और नहीं चाहिए गहना। और ऐसा कहकर वह भिखारी निढाल होकर गिर पड़ी। दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि बेहतरीन कहानियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि कोई कहानी आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।